हे हेलो एवरीवन, सॉफ्ट दिस साइड। दोस्तों, आशा है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आप इस चैनल पर शुरू से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि बिल्कुल उसी लाइन पर आया था। एक तो पहले आप लोगों ने बहुत हवा बनाया था कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढूं। मैंने जो बताया था, मैंने कभी नहीं कहा कि जाकर विजन पढ़िए या कुछ पढ़िए। मैंने कहा था सिंपल एक स्पीडी या आपका जो है एडिटोरिया या ई दृष्टि, कोई एक मैगजीन तीनों में उठाइए और उसी को पढ़िए। कहीं इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है और लूसेंट से ज़्यादा इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका एग्ज़ाम पास करवा देगा। और साइंस में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोकने वाला है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो वही हुआ, लेकिन इस वीडियो को अब मैं बना रहा हूँ आज, कल नहीं बनाया, इसलिए कि एक तो पहली बात आप यात्रा में होंगे, उसमें जानना कोई अच्छी बात नहीं होती है। एग्ज़ाम देकर निकले हैं, आराम से घर पहुँचिए, थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि क्या हो सकता है, फिर अपना अच्छे आंसर की से मिलान कीजिए। मैं तो वेट करता हूँ कि बोर्ड का आंसर की आ जाए, आयोग का आ जाए, तो वो ज़्यादा सही होता है, बजाय कि किसी इसके उसके आंसर किस मिलाने से। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, हर एक चीज़ को एनालिसिस करने के बाद, पेपर से निकलने के बाद हमेशा लगता है कि पेपर ईज़ी था। लेकिन आप जैसे-जैसे घर पहुँचते हैं, आपका 2 नंबर, 4 नंबर सिली मिस्टेक आपको मालूम चलने लगता है और वो कट ऑफ धीरे-धीरे नीचे आने लगता है। तो सब चीज़ को एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है कि इस चैनल पर कोई भी इलॉजिकल बात नहीं की जाती है। जो भी बात की जाएगी लॉजिक के साथ, ना इमोशंस में बह के, ना ही किसी को खुश करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए वीडियो बनाई जाएगी। बिल्कुल जो मुझे सही लग रहा है, वही मैं बताऊँगा। देखिए, टोटल पोस्ट की बात करें, तो वो था 2035 और कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उनकी संख्या थी 4,83,000। लेकिन जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जो बोर्ड ने, आयोग ने जो एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की और उसमें बताया गया कि 68% की जानकारी है कि वो उपस्थित हुए थे। 1-2% बढ़ सकता है, तो मैं 70% सेफ साइड मान के चलता हूँ। तो उस अनुसार देखें तो 3,38,000 कैंडिडेट जो है अपीयर हुए एग्जाम में। टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे अगर बात करूं, तो हमेशा 11 गुना से कुछ ज़्यादा ही किया है। मैं सेफ साइड 11 गुना ही मान के चलता हूं। तो 2035 को अगर 11 से गुना करेंगे तो वो आएगा 22,385। लेकिन मैं सेफ साइड, क्योंकि एक नंबर पर कुछ कैंडिडेट होते हैं साथ में, तो उनको एडजस्ट किया जाता है, तो मैं 23,000 मान के चल रहा हूँ। 23,000 कैंडिडेट जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो कंपटीशन का लेवल अगर बात करूँ, तो वो हो गया कि हर 15वां बच्चा क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए। तो कंपटीशन के लेवल की अगर बात करूं, इसके दृष्टि से जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, जितने एपीयर हुए और जितना पोस्ट है, तो उस अनुसार बात करूं तो ये जो है ईजी आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब कंपटीशन, ये तो आप मानेंगे कि पहले से ईजी ही रहा है, क्योंकि जितने पोस्ट हैं वो लगभग पिछले साल की तुलना में 5 गुना पोस्ट है। तो कंपटीशन पहले से ईजी रहा है। इस मामले में कोई कुतर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तर्क वितर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है ये चीज़। लेकिन सिर्फ इससे ही डिसाइड नहीं होता है कट ऑफ। कट ऑफ के लिए जो डिसाइड फैक्टर है वो क्या क्या है, आइए एक एक कर बात करते हैं और सब पर बात करेंगे। और उसके बाद कट ऑफ पिछले साल का देखेंगे, 67 का क्या था, 66 का क्या, 67 का क्या था, और उसके बाद हम लोग 70 कट ऑफ पे चलेंगे। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी तो ये हाईएस्ट ईवर था, ये आपको भी पता है। इसलिए इस अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना होती है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं वो कम संख्या में अपीयर हुए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हर 15वां बच्चा जो है क्वालिफाई कर जाएगा मेंस के लिए। तो रेशियो को उस अनुसार देखें तो कम है, तो संभावना कट ऑफ जो है कम होने की संभावना इससे होती है। फिर टाइम गिवन फॉर प्रिपरेशन, देखिए अगर पूरे तौर तरीके से देखें, जब 69 बीपीएससी हुआ था तब से बात करूं तो एनफ टाइम था। जो साल भर एग्जाम तैयारी करते हैं उनके लिए एनफ टाइम था। लेकिन कोई भी साल भर लग के तैयारी नहीं करता है, अंतिम समय पे आकर तैयारी करता है। अंतिम समय में क्या हुआ था ये सब पता था आप लोगों को। और सीजन वो भी डिपेंड करता है कि किस सीजन में आप एग्जाम ले रहे हैं। जैसे कि अभी इसी बीच दिवाली गया, छठ गया, और अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, शादी का सीजन भी चल रहा है, विंटर भी चल रहा है। तो इन सबको फैक्टर में अगर लूँ तो कट ऑफ जो है नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि पढ़ाई कम हुई है बच्चों की इस सीज़न में। यही अगर जो है जनवरी फरवरी या गर्मी का सीज़न लिया जाता है तो थोड़ा उसमें बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसमें पढ़ाई कम होती है फेस्टिव सीजन में, ये आप मानेंगे। इससे डिस्टर्बेंस होता है, एक एक चीज़ पे फैक्टर उससे असर पड़ता है। अब एग्ज़ाम डेट देखिए, इसके साथ पैरेलल में यूपीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जो बच्चे यूपीपीएससी के लिए सीरियस होंगे वो शायद अपना बिहार पीसीएस देने के लिए टाइम ख़राब नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो पहले सब बच्चे भरते थे,
चाहे वो एसआई दे रहे हों या बीएसएससी दे रहे हों, सीजीएल दे रहे हों या रेलवे दे रहे हों, सब बच्चे फॉर्म भरते थे। लेकिन 69 को पेपर देखने के बाद और मेंस को जो है मद्देनजर रखने के बाद लड़के अब फॉर्म भरना कम कर दिए हैं। देखिए, बोर्ड भी आयोग भी चाह रहा था कि जो है कम से कम 7 लाख 8 लाख फॉर्म तो फिल होगा ही, तो नॉर्मलाइजेशन करना उसके लिए भी आसान होता, लेकिन उसके आशा के अनुसार फॉर्म फिल नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है कि एक तो 69 का बीपीएससी का पेपर काफ़ी हार्ड था, उसके बाद जो मेंस का पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब जो मेंस की तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए मेंस निकालना आसान नहीं है, और ऐसे पेपर उसके ऊपर से है, तो ऐसे सबके लिखने की बात नहीं होती है, सबके बस की बात भी नहीं है वो। तो इसलिए अब फॉर्म फिल कम हो रहा है, जो सीरियस बच्चे हैं वही दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो अगर बात करूं तो अभी सीजीएल और रेलवे का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो बच्चे सिर्फ उनके लिए तैयारी करते हैं तो वो इधर नहीं आए, क्योंकि 600 रुपया फॉर्म का दाम होता है, अच्छा खासा दाम होता है, कोई भी बर्बाद नहीं करना चाहता है, और ना कोई जो अपना मेन एग्ज़ाम है उसको छोड़कर इसे देखने आएगा। तो इसलिए एसआई और बीएसएससी के बच्चे तो भरे होंगे, लेकिन सीजीएल और रेलवे के बच्चे नहीं भरे होंगे। अब देखिए, कुछ और फैक्टर भी हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर कितना दूर दिया है, जिससे पहले आपके प्रमंडल में ही होता था, लेकिन इस बार काफ़ी दूर दूर दिया गया, तो इससे बच्चे हतोत्साहित हुए हैं और एग्ज़ाम देने नहीं आए हैं। फिर क्रेडिबिलिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्या विश्वसनीयता है, आप एग्ज़ाम ले रहे हैं कितना पारदर्शी तरीके से होगा, क्या नहीं होगा, ये भी है। तो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिछले बार की तुलना में गिरी है, यह आप मानेंगे। प्रोटेस्ट भी हुआ है लास्ट एक वीक, तो प्रोटेस्ट में ही गया है। मैं खुद जानता हूँ कि जो पढ़ाई का लेवल था उस समय और जो लास्ट में था वो बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि प्रोटेस्ट में रहने के बावजूद आपका बहुत सारी चीज़ उस पर स्टेक पे रहता है, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है, और कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई का लेवल जो है कम, इफिशियंसी कम हो जाता है। एक फियर टू फेस द एग्ज़ाम, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम को फेस करने के फियर से डरते हैं, तो उनका भी असर पड़ता है। अगर उनका पहली बार है या कोई चीज़ स्टेक पे लगा हुआ है, तो उनको ये इस बात का डर होता है, तो कई बच्चे एग्ज़ाम देने भी नहीं जाते हैं, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एग्ज़ाम देने गए हैं वो एग्ज़ाम हॉल में कैसे परफॉर्मेंस कर पाएँ, वो फियर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे, मिसलिनियस टॉपिक में छोड़ देता हूँ उसे। लेकिन मेन फैक्टर जो डिसाइड करता है वो होता है लेवल ऑफ पेपर कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था, टफ था। टफ तो बिल्कुल नहीं था, ये तो आप मानेंगे, लेकिन हाँ, ईजी टू मॉडरेट था, और कई प्रश्न जो थे वो मॉडरेट कैटेगरी में थे तो कई ईजी कैटेगरी में थे, तो इनका मिला जुला रूप था। तो आप ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट की तरफ ज़्यादा था, बिल्कुल ईजी भी नहीं था। ठीक, नेगेटिव मार्किंग का खेल इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, तो इससे भी असर पड़ता है, इस बात को आप मानेंगे। अब आइए बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, 66, 67, 68, 69 यहाँ से मैंने शुरू किया है, क्योंकि कट ऑफ जो है 100 के पार यहीं से शुरू हुआ था जाना। 65 से पहले जो है कट ऑफ 65 बीपीएससी तक कट ऑफ 100 से नीचे ही रहा था, तो 66, 67, 68, 69 ये सब कट ऑफ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, और उसके अकॉर्डिंग कितना सीट था, कितना उसमें वैकेंसी भरी गई थी, कितना एग्ज़ाम दिया था, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद जो 70 बीपीएससी का मैंने निकाला है वो ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी से आप अगर मेल हैं तो आपका 86 के आसपास होगा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, +-2। मैं इसको माइनस साइड ही रख रहा हूँ, प्लस साइड नहीं रख रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखने के साथ में यह कट ऑफ बनाया हूँ। कई जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको नहीं पता है कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, आप जब पेपर लेकर निकलते हैं तो उसका प्रेशर अलग होता है। आपको लग रहा होगा कम, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे हैं तो आपको मालूम चला होगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, और जब आयोग जारी करेगा कट ऑफ तो उसमें भी आप देख लीजिएगा इसी के आसपास होगा। तो यूआर का 86, अगर आप फीमेल हैं तो 80 में सेफ हैं। फिर ईडब्ल्यूएस का 82, और अगर आप फीमेल हैं तो 78 में सेफ हैं। बीसी 85, फीमेल 78 में सेफ है। ईबीसी 81, फीमेल 74 में सेफ है। एससी 74, फीमेल हैं तो 62 में सेफ है। एसटी 78, फीमेल हैं तो 56 में भी सेफ है। डिसेबल्ड पर्सन 58 में लगभग सेफ समझिए, और बीसीएल 76 के आसपास। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मिला देंगे तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि कट ऑफ इसी के आसपास होगा। आप +-2 कर लें, मैं माइनस साइड ही लेके चलूँगा, लेकिन आप अगर इस रेंज में हैं तो आप निश्चित रूप से जो है मेंस लिखने वाले हैं, और इधर उधर देखना बंद कीजिए, जाके मेंस की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अगर आपको
या कट ऑफ ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मैं आपका रिप्लाई दूंगा कि क्या आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए फिर, या मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या 71st बीपीएससी की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो उन सब पर वीडियो लाऊंगा, लेकिन जो कट ऑफ का हवा मचा था वो मैं क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही था मेरा अनुमान। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।